हेलो नमस्कार। हमारे देश के भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं को तो जितने भी ऐसी बात सोच रहे हैं कि ऑफिशियल जो आंसर सीट है आज आएगी, 1 घंटे बाद आएगी, तो आपको हम सिर्फ यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, उसी बात को आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि आप पूरे दिन यूट्यूब पर अगर यही देख रहे हैं, कोई थंबनेल पर लिख के ये आ रहा है बस आंसर सीट आ गई है, इसकी हम लाइव चर्चा कर रहे हैं। कोई कोई अपने यूट्यूब चैनल पर थंबनेल पर ये लिख के आ रहा है कि ऐसे चेक करें आंसर सीट सीटेट की, मतलब स्टूडेंट को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हम देखो सीधा सा स्पष्ट लिख के आ रहे हैं कि ऑफिशियल आंसर की आने में देरी क्यों, इसकी आपको हम वजह बता देंगे। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है तो ये चीज़ बताएंगे। बहुत से लोग तो यूट्यूब पर यही लिख के मतलब अपना पोस्टर बना रहे हैं कि आंसर की जारी हो चुकी है, ऐसे चेक करें। मतलब स्टूडेंट को गुमराह करो कि स्टूडेंट भी बेचारा परेशान, पहले उसको आयोग परेशान कर देता है, कहीं पर डेट बदल जाती है परीक्षा की, कहीं डेट बढ़ती है घटती है, स्टूडेंट अपनी तैयारी करता है। इस बार तो सीटेट ने तो यार कमाल ही कर दिया आप लोगों के साथ कि एक तो डेट कहीं 14 दिसंबर कर दी और एक 15 दिसंबर कर दी। कुछ लोगों का रिजर्वेशन भी था, वो बाहर रहते थे और उन्होंने रिजर्वेशन 14 दिसंबर को कराया और 15 को पेपर देने की सोच रहे थे, उन्होंने रिजर्वेशन कैंसिल भी कराया क्योंकि पेपर पड़ गया उनको 14 दिसंबर का। रिजर्वेशन पर एक दिन पहले उनको कराना चाहिए था। तो सीटेट भी आपके साथ, सीबीएसई बोर्ड भी कलाकारी खेल रहा है और ये आंसर की भी लेट आ रही है। और यूट्यूब पर बहुत से टीचर्स भी ऐसे हैं, वो यही कह रहे बस 1 घंटे में आ रही है, घंटे में। देखो फाइनल बात क्या है आपको हम बताएं। मेन बात देखो ये है, मेन अगर हम पिछले रूल के हिसाब से देखें कि सीटेट आपका जो है, सीटेट एग्ज़ाम जो आपका हुआ था, आप सभी स्टूडेंट को याद करा दें हम, ये आपका 14 और 15 दिसंबर, 14 और 15 दिसंबर 2024 को आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है भाई, तो सीटेट ने एग्ज़ाम तो ले लिया, दोनों दोनों शिफ्टों में 4 शिफ्ट टोटल एग्ज़ाम के हुए, पेपर 1 पेपर 2 के। ठीक है, इस प्रकार से 2 शिफ्टें मतलब हो गई, पेपर 1 की 2 मतलब पेपर 2 की 2 दिन में ये काम करता है, 4 शिफ्ट में। अब देखिए सिस्टम क्या है, अगर 14-15 दिसंबर से देखें तो 15 दिन अगर इसमें हम ऐड करें, 15 डेज इसमें अगर हम ऐड करें तो 15-15-30, तो 30 दिसंबर को आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। लेकिन 30 दिसंबर भी बीत गया और 31 दिसंबर चल पड़ा आपका, 31 दिसंबर चल पड़ा। अब देखिए सिस्टम इसमें क्या है, सिस्टम इसमें यह है कि आंसर की में देरी क्यों हो रही है। नंबर 1 तो रीजन ये है कि इस समय कुछ दिन मतलब ऑफिस भी बंद रहा, कुछ नहीं, जैसे सर्दियों की छुट्टी हो जाती है तो ऑफिस बंद रहता है, कुछ कर्मचारी वगैरह मतलब छुट्टी पर रहते हैं, आ नहीं पाते हैं। ठीक है, धुंध छाई रहती है, तो इस वजह से थोड़ा ये लेट होने का कारण हो सकता है, क्योंकि पूरे कर्मचारी नहीं पहुंच पाए, काम जल्दी शीघ्रता से नहीं हो पाया तो ऑफिस बंद रहा होगा, एक ये कारण हो सकता है। ठीक है, ये सारे अनुमान है। ठीक है, अच्छा, कोई ये वैलिड कारण नहीं है कि ऑफिस बंद रहा तो उनको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो उनको मिल रहा है। अब दूसरा कारण ये भी हो सकता है, कुछ लोग इसकी ये भी जानकारी दे रहे हैं कि नया वर्ष है, जनवरी 2025 आने वाली है, 1 जनवरी 2025 आने वाली है, कि ये 1 जनवरी को रात में जारी करेंगे। चलो भाई 1 जनवरी कर दो, आज तो मान लो अब 1 जनवरी हो ही जाएगी आज रात में। ठीक है, तो उसको जारी कर दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफिस में सर्दी की वजह से कर्मचारी एब्सेंट रहे हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं 1 जनवरी को उपहार देना चाहते हैं। अब उपहार भी एक ऐसा, मान लो जैसे सीटेट में 100% विद्यार्थी बैठे हैं, अब कितने परसेंट रिजल्ट आएगा, मान लो 10% आए या 12% आए या फिर 15% आए या फिर 20% आए या 30% आए। हालांकि इसमें चलो मान लो 40% भी आ जाए तो 60% विद्यार्थियों को तो कष्ट होगा। ये ऑफर भी कैसा है जहाँ पर कष्ट मिल रहा हो, समझ रहे बात को। तो हम सिर्फ आपसे एक बात ये कहना चाहेंगे, जितना आप लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं सीटेट की आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी, आपने आंसर की तो चेक कर ही ली है एक बार से, सभी यूट्यूब चैनल वालों ने चेक करा दी है। ठीक है, आंसर की आपने चेक कर ली, मैंने भी आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब देखिए आप अगर पेपर 1 आपने दिया है, अगर आपने पेपर 1 दिया है और अगर आपने पेपर 2 दिया है, अगर आपने पेपर 2 दिया है, पेपर 2 में चाहे आपका मैथ साइंस वाला हो और चाहे आपका एसएसटी वाला हो। ठीक है, अब आपका जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 में भी आपके 150 क्वेश्चन, 150 मिनट,
60 दूनी 120 थी, 150 मिनट और 150 मार्क्स का ये गेम है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका पेपर 2 में है 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 150 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग के साथ आपने काम किया, ठीक है। अब देखिए सिस्टम आपको क्या ध्यान, अब जैसे आपके यहाँ पर नंबर 82 में पास और ये 90 में पास। अब एक स्टूडेंट जैसे जनरल वाला है उसके 80 नंबर आ रहे हैं, मतलब सॉरी ओबीसी वाले स्टूडेंट के 80 आ रहे हैं, तो उसके 82 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी के 84 नंबर बन रहे हैं तो उसका कोई नहीं नंबर काट पाएगा, एक नंबर कट भी जाएगा तब भी उसके 83 रह जाएंगे, समझ रहे। इसी प्रकार से किसी के मान लो 92 नंबर बन रहे हैं, 92 बन रहे हैं उसके ठोस ठोस, तो उसके 94 भी हो सकते हैं, 92 के 90 भी हो सकते हैं। अब ये भी बात नहीं है कि इस बार कितने नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, हर बार 1-2 नंबर बढ़ते हैं, 1-2 नंबर घटते हैं। पिछली बार मैंने अभी वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, यही बात उसमें भी बोली थी सेम, और यही बात आज ही बोल रहा हूँ। जब आपका रिजल्ट आएगा नोटिस कर लेना, यही बात तब भी बोलूँगा, क्योंकि आप मतलब अपने सांत्वना के लिए घर पे बोल देते हो गार्जियन से अपने फ्रेंड सर्कल में कि मेरे नंबर 95 बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं, और रियल में आपके नंबर कितने बन रहे थे, 89 बन रहे थे। आपने इससे झूठ बोला है कि 95 बन रहे हैं। जब आपके 89 बने हैं तो 89 में 2 नंबर प्लस भी हो सकते हैं, 2 माइनस भी हो सकते हैं। आपने एक एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन जोड़ा, आप जो ऐसे अब 95 आप सोच रहे हो तो क्या आपके 95 आ जाएंगे? सोचने से तो आप 150 में 140 सोचने लग जाओ, ऐसे कैसे आएगा? बात समझना, अब जो रियल बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब देखिए आप कर क्या सकते हैं, आपको अच्छे से पता है कि नंबर आपके जैसे मान लो ये अगर 89 पहुंच रहे हैं और 81 पहुंच रहे हैं, तब तो एक बार चांस है आप अंदर हो जाएंगे। और मान लो आपके नंबर 75 ही पहुंच रहे हैं, तब कैसे चांस है आप अंदर हो जाओ? बताओ, कोई चांस है? तब के लिए क्या करना चाहिए, अगर आप पेपर 1 दोबारा से देना चाहते हैं और आपका पेपर 2 आप अगर दोबारा से देना चाहते हैं, चाहे मैथ साइंस का हो चाहे एसएसटी वाला हो, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप आज ही से हमारे साथ जुड़कर के तैयारी कर सकते हैं। मैं तो आपसे यही कह सकता हूं, अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब पर बहुत सी क्लासें फ्री पढ़ी हैं, वो वाली देख लें। अगर आप एक सीक्वेंस में तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन क्लासों को देख लीजिएगा एक सीक्वेंस में। तो आप लोग ऐसे करिएगा, आपको हम दिखा दें, ठीक है। अब देखिए हमारे रिजल्ट गुरु, आप लोग एप्लीकेशन पर जैसे ही जाएंगे, एप्लीकेशन पर जैसे ही जाएंगे रिजल्ट ग्रुप पर, अभी आपको देखो हम दिखा दें, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे टीचिंग वाला सेगमेंट है सीटेट, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यूपी टीजीटी है, रीट है, यूजीसी नेट है, DSSB, NBS, RPSC है, एस्टेट, सीटेट, इस पर आप सीटेट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सीटेट पे क्लिक करने के बाद सीटेट पेपर 1 PRT वाला, सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस, सीटेट पेपर 2 SST, इसमें पूरा भरा पड़ा हुआ है कोर्स, पूरा भरा पड़ा हुआ है। नाम मात्र के शुल्क में आपको हम दिला देंगे, अभी डिस्काउंट भी ज़्यादा दिला देंगे, जैसे डेमो वीडियोस पहले आप देख लेना, ठीक है, सब कुछ कैसे क्या है। तो ये नॉर्मल रेट पे आपको हम दिला देंगे, बस आप लोग टेक्निकल टीम कॉलिंग टीम के पास जब कॉल करो, ये 740 444 है 0868, इस नंबर पर कॉल करके आप बता दें कि विकास भाई ने भेजा है। अगर आप मेरे साथ पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर आओ, VIKAS विकास, ये सर 106 है, तो आप मुझसे वहाँ से रणनीति सेट कर सकते हो कि किस प्रकार से हम लैंग्वेज 1 हिंदी में 30 में 30 क्वेश्चन करें, किस प्रकार से लैंग्वेज 2 संस्कृत लें या इंग्लिश लें, हैं, और इसी प्रकार से मैथ्स में क्या पढ़ें, इसी प्रकार से EVS में क्या पढ़ें, साइकोलॉजी में क्या पढ़ें, मैथ साइंस में कहाँ से पढ़ें, SST कहाँ से पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं कि गुरुजी मेरी नोट्स के लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर हम बात कर लेंगे। अगर कोर्सेज से संबंधित कोई डिटेल तो इस पर आप कॉल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हम कुछ डिस्काउंट करा पाएंगे, अगर आपको लगता है तो आप मुझसे संपर्क कर लें, या फिर यहाँ नाम बता दें, जो भी हो सकेगा संभव डिस्काउंट करा दिया जाएगा। तो अब बस 2 चीज़ें ध्यान रखना, 75 वाला स्टूडेंट ये मत सोचना कि मेरे 82 और 90 आएंगे। आपकी तैयारी जिस लेवल की थी उस लेवल के आपके प्रश्न आए। इस बार थोड़ा पेपर कठिन आया था, अब अगली बार भी कठिन आएगा। अगला सीटेट कब आएगा आपको पता है कि जो अगला सीटेट है वो जुलाई में परीक्षा होगी, इसके मतलब मार्च अप्रैल में फॉर्म आएंगे, ठीक है। 1 महीने का आपको समय, 1.5 महीने का बीच में मिलता है, फिर आप फॉर्म डालने के बाद तैयारी करते हो, फिर आप पीछे रह जाते हो। बहुत सारे टीचरों ने ये कह के सीटेट का रिजल्ट डाउन कराया है। उन्होंने कहा बस 7 दिन में सीटेट पास, बस 7 दिन में सीटेट पास, कि बस ये टैग वर्ड पढ़ लो। तो उन्हीं वजह से ये रिजल्ट कम आना हो गया स्टार्ट, समझ रहे बात को। 7 दिन में नहीं 70 दिन लगेंगे अगर आप ठीक ठाक तैयारी करोगे, समझ रहे बात को। तो 7 दिन में तो बस वही हो सकता है कि आप
एक पेपर पढ़ के चले जाओ। और ऐसे तो नहीं हो सकता है काम कि 7 दिन में कहीं सीटेट पास हो। बहुत सारे इंटरव्यू भी यूट्यूब पे पढ़ेगी, सर मैंने तो आपकी मात्र 7 दिन क्लास ली थी। ये सब बातें झूठी हैं, 7 दिन में नहीं हो सकता है, समझ रहे बात को। तो पढ़ना पड़ता है, डीपली सोचना पड़ता है, क्वेश्चन का लेवल साइंस का कठिन आता है, एसएसटी का बड़ा क्वेश्चन आता है, सीडीपी वहाँ समझ नहीं आती है, मैथ्स में पेडागोजिकल सेक्शन फंस जाता है, समझ रहे बात को। तो मेहनत आज ही से करो और इस चीज़ के पीछे मत दौड़ो कि आंसर सीट कब आएगी। आंसर सीट 1 तारीख को नहीं 2 तारीख को आ जाएगी, क्यों परेशान हो। आंसर सीट तो आ जाएगी और आपको तो पता ही है कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जैसे मान लो किसी के 95 बन रहे हैं और किसी के मान लो 105 बन रहे हैं, तो उसका मान लो 2 नंबर पीछे भी हो जाएगा, तो उसे क्या जरूरत है। अब दिक्कत थोड़ी उनको है जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम से लाइन पर हैं, 1 नंबर आगे पीछे हो जाए उस प्रकार से। तो वो भी स्टूडेंट चलो वो कर रहे हैं। और जैसे ही ऑफिशियल आंसर सीट इसकी आ जाएगी सीटेट की, तुरंत आपको हम अपडेट देंगे। मेरे चैनल पर आप लोग बने रहें, तैयारी करते रहें। सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे हिंदी की हम क्लास ले रहे हैं और इस क्लास में आप लोग जुड़ें। ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद। रिजल्ट गुरु से मैं विकास।